फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। और आज हम बात करेंगे पीएनबी की, पंजाब नेशनल बैंक की। ठीक है, इसकी बात हम वीकली के चार्ट पे करेंगे और इसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और इसकी बैलेंस शीट देखेंगे और इसका पीएनएल देखेंगे, साथ में म्यूचुअल फंड की कितनी होल्डिंग्स हैं वो देखेंगे। तो सारी बात डिटेल में करेंगे। एसएल का होना चाहिए, स्टॉप लॉस का होना चाहिए और आपका टारगेट क्या हो सकता है, पैटर्न कौन सा बन रहा है। और आप देख रहे हैं वीकली का चार्ट है, इसने क्लोजिंग दिया है 104.5 पे। मैं आपको 50 रुपये से इसकी बाइंग दे रहा हूँ कि बाय कर सकते हो आप, ऊपर जाने वाला है। अब लगभग डबल हो चुका है पीएनबी। तो पीएसयू बैंक्स में आपने देखा है बहुत ज़्यादा तेज़ी थी, बट पीएनबी को अगर आप देखेंगे तो ये एक तरह से पूरा डाउन ट्रेंड में चल रहा था। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाई हुई है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियरली एक इंडिकेशन इसमें देखने को मिलेगी कि यहाँ पे इस लेवल पे ये एकदम नीचे की तरफ ट्रेड करता हुआ दिखा। यहाँ देखिए रेसिस्टेंस फेस की, यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस की, यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस की। ये इसका सपोर्ट जोन था। यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, फिर यहाँ सपोर्ट, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट, सपोर्ट, सपोर्ट। तो ये सपोर्ट यहाँ आके रेसिस्टेंस बन गया। उसके बाद फिर यहाँ सपोर्ट मिला। तो ये जो इसका एक सपोर्ट जोन था, ये पूरा का पूरा एक सपोर्ट जोन है इसका। ठीक है, तो अब यहाँ से 2007 का चार्ट देख रहे हैं, 2007 से 2023 का, तो कम से कम लगभग 16 ईयर्स का चार्ट है ये। 16 ईयर्स का चार्ट है। 16 ईयर्स के चार्ट में एक ही जगह पे बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो जब यहाँ पे आया था 75 पे, अगर यहाँ पे रीटेस्ट करा था, यहाँ से ब्रेकआउट देके उसका रीटेस्ट करके ऊपर जा रहा था, आप यहाँ पे भी बाय कर सकते थे 80 रुपये पे। 80 रुपये बाय करते भी इसमें भी 25% की तेज़ी आ चुकी है, 104 पे हो चुका है। तो 25% तो आपको यहीं पे मिल सकता था ईजिली। ठीक है, तो ऐसे ट्रेड इसमें चार्ट में ऐसे ट्रेड ऐसे बनते हैं, तो हमें ऐसे ट्रेड्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब इसमें दूसरा पैटर्न क्या बन रहा है? दूसरा इसमें बन रहा है कि एक ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्म ले रहा है 2009 से। ये देखिए पूरा ट्रायंगल पैटर्न में ऊपर नीचे ट्रायंगल में नैरो होता जा रहा है। अब यहाँ आके यहाँ से एकदम ब्रेकआउट दे देगा और फिर आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा ये ऊपर के लेवल्स पे। वो बात की बात है, वो हम बाद में बात करेंगे। जब पैटर्न बन रहा होगा तो मैं आपके पास वीडियो लेके पहुंच ही जाऊंगा और आपको बता दूंगा, अलर्ट कर दूंगा कि ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको सारी नोटिफिकेशन और सारी मेरी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें वीडियो को अगर अच्छी लग रही है अभी तक आपको। और साथ में मेरा टेलीग्राम चैनल है इन्वेस्टमेंट की यात्रा, वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। टाइप करें इन्वेस्टमेंट की यात्रा यूट्यूब पे और आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक है, तो पीएनबी की हमने बात कर ली, यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न को मैंने आपको बता दिया। अब चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें क्या करूँगा, एक ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊंगा, उससे हमें अप के लेवल पता चलेंगे। ये जो आपने रेड कैंडल देखी है यहाँ पे, इस वजह से देखिए क्योंकि यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये रेसिस्टेंस फेस कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा था, यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस कर रहा था, यहाँ पे रेसिस्टेंस थी, ये रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस है। तो यहाँ पे हो क्या सकता है, ये जो रेसिस्टेंस फेस कर रहा है यहाँ से रेसिस्टेंस लेके वापस नीचे आ सकता है 75 के लेवल पे। यहाँ पे रीटेस्ट करके, यहाँ 75 नहीं तो यहाँ पे 85 के आसपास रीटेस्ट करके ये वाली ट्रेंड लाइन को फॉलो करके यहाँ से फिर ऊपर की तरफ निकल सकता है। बट अभी के लिए आपको इसमें अलर्ट रहना है। अगर आपकी ऑलरेडी पोजीशन है इसमें, ठीक है, ध्यान से सुनना, आप ऑलरेडी पोजीशन है तो आप 70 रुपये का एसएल लगा के इसमें होल्ड कर सकते हैं। नई पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अभी रुकें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक रेजिस्टेंस वाला एरिया है। आप देख सकते हैं बार बार यहाँ रेजिस्टेंस 2007 से 2009 में से मिली थी। उसके बाद यहाँ पे 2019 के आसपास भी आपने देखी, फिर यहाँ सपोर्ट लेता हुआ दिखा 2014 के आसपास सेम पॉइंट पे। अब वापस 2024 में वहीं पे रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस कर सकता है नीचे की तरफ। उसके बाद ये वाली ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेगा, यहाँ से ऊपर जा सकता है, वरना इसको भी काटेगा तो यहाँ पे एकदम 75 तक भी आपको आता हुआ दिख सकता है। 75 से आके वापस एक ऊपर का पैटर्न आपको बनाता हुआ दिखेगा और फिर ब्रेकआउट कर देगा। बट तब मैं आपको अलर्ट ज़रूर कर दूंगा। बट अभी के लिए आप इस एरिया को ना इग्नोर करें। ये वाला एरिया जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस करिए, सपोर्ट भी मिला है, तो यहाँ पे आप अलर्ट रहें। ठीक है, तो ये तो हमने वीकली के चार्ट पे मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पे आपको अलर्ट रहना है, कहाँ पे आपका एसएल होना चाहिए, टारगेट आपका क्या है। टारगेट की बात करें तो अगर ये इसको ब्रेक कर देता है मान लीजिए, तो यहाँ पे इस वाली ट्रेंड लाइन की रेसिस्टेंस फेस करेगा और जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, जिनको दिख रही है 2010 से, फिर रेसिस्ट होके ये 107 पे वापस आ सकता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे अभी पोजीशन अभी ना बनाएं, अभी थोड़ा सा वेट करें इसमें, ताकि थोड़ा चार्ट पे क्लैरिटी आ जाए, तभी आप ट्रेड लें। और मैं आपको इसमें पोजीशन बनाने की राय अभी नहीं दूंगा। ब्रेकआउट इसने दे दिया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक ये देखिए एक यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है इसने, यहाँ से दे रहा है ये ब्रेकआउट, तो यहाँ से ब्रेकआउट देता हुआ दिखेगा। बट इसमें अभी थोड़ा सा वेट करें ताकि ये थोड़ा मामला इसका क्लियर हो जाए, यहाँ से हमें क्लियर होता हुआ ब्रेकआउट दिखे,
तभी हम यहाँ पे पोजीशन बनाएं। अब ये रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ ले सकता है और एक रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ आ सकता है। तो यहाँ पे अलर्ट रहें आप पीएनबी में वीकली के चार्ट पे जो दिख रहा है मुझे। तो ये इसका पूरा, और वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो वॉल्यूम यहाँ पे देखेंगे कम थी, यहाँ पे वॉल्यूम भी हाई होते हुए दिख रही है हमें, वॉल्यूम बढ़ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे अच्छे खासे म्यूचुअल फंड या फिर मतलब बड़े इन्वेस्टर घुस रहे हैं स्टॉक के अंदर, ठीक है, जो कि हमने 2020 के बाद से देखने को मिला है इसमें। अगर मैं इसकी अब फाइनेंशियल्स की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको इसका म्यूचुअल फंड की होल्डिंग आपको दिखा देता हूं इसकी सबसे पहले। तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखेंगे आप तो यहाँ पे आपको क्लियरली एक इंडिकेशन आपको मिल जाएगा कि म्यूचुअल फंड इसमें होल्डिंग बढ़ा रहे हैं अपनी या कम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मंथली का चार्ट दिख रहा है, ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसमें ब्लू कलर का जो ग्राफ है वो है होल्डर्स कितने हैं, बॉट कितने नए म्यूचुअल फंड आए हैं, और रेड जो कैंडल दिख रही है वो आपको दिख रहा है कि कितने सेलर्स हैं, ठीक है, इस महीने। तो अगर आप पीछे से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जुलाई में 108 म्यूचुअल फंड थे, और सितंबर में बात करें तो 145, बीच में अक्टूबर नवंबर में गिरावट दिखी, म्यूचुअल फंड निकले, यहाँ पे आपको सेलिंग भी दिखी, सोल्ड, और आए थे 66, सोल्ड 59। यहाँ पे आप देखेंगे दिसंबर में तो 134 म्यूचुअल फंड है जो पिछले महीने से ज़्यादा होल्डर्स हैं, और 51 नए बाय किए हैं, 49 निकले हैं। तो ये आपको एक तरह से दिखा देता है कि म्यूचुअल फंड के एरिया में क्या चल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो अक्टूबर और नवंबर में सेलिंग मिली थी, जिस हिसाब से मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड होल्डर्स कम हो गए थे, और यहाँ पे आपको सेलिंग भी दिख गई है, चेंजेस शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको दिखा है, ठीक है। तो आप अक्टूबर पे जाएंगे तो आपको दिखेगा 33 मिलियन की सेलिंग मिली थी। उसके बाद यहाँ पे सितंबर में देखेंगे तो आपको 12 मिलियन की सेलिंग थी। उसके बाद यहाँ पे 17 मिलियन की बाइंग थी नवंबर में, और दिसंबर में 3 मिलियन की अराउंड बाइंग थी। तो यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड का एक आइडिया लग गया है। बट अभी देखा जाए तो म्यूचुअल फंड एक अच्छी कंडीशन में ग्रो होता हुआ दिख रहा है सेक्टर। म्यूचुअल फंड इसमें बाय अपनी पोजीशंस बना रहे हैं। म्यूचुअल फंड के नाम की बात करें कौन कौन से म्यूचुअल फंड हैं, तो ये आपको नीचे बड़े सारे म्यूचुअल फंड दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है आदित्य बिरला सन लाइफ आर्बिट्रेज फंड ने म्यूचुअल फंड की होल्डिंग अपनी इंक्रीज़ की है 21% से। उसके बाद ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी आर्बिट्रेज फंड रेगुलर ग्रोथ ने 6% से इंक्रीज़ किया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एल्डविस बैलेंस्ड एडवांटेज रेगुलर प्लान ग्रोथ, इन्होंने 1664% से इसको ग्रो कराया है अपना, ठीक है, म्यूचुअल फंड के अंदर होल्डिंग अपनी। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि क्या मार्केट में चल रहा है इस फंड PNB से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने PNB की म्यूचुअल फंड की बात की। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ स्क्रीनर पे हम PNB का चार्ट इसमें एक बार देख लेते हैं। तो PNB का देखेंगे यहाँ पे, तो PNB जो है मार्केट कैप है 115 लाख की है, आपकी दिख रही है 1,15,000 करोड़ की आपको इसमें मार्केट कैप दिख रही है। इसका जो अभी करंट प्राइस 104 यहाँ पे दिखा रहा है। ROCE की बात करें तो 4%, 4.1% है, और ठीक है, डिविडेंड 0.62% इसने दिया है। और साथ में अगर इसका PNL की बात करें तो PNL आपको यहाँ पे पहले देखेंगे फाइनेंशियल प्रॉफिट जो इसके थे वो 22,000 करोड़ नेगेटिव थे, फिर 8,000 करोड़ नेगेटिव हुआ, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आप देखेंगे ध्यान से तो धीरे धीरे आपको इसमें गिरावट दिखेगी PNL के अंदर। यहाँ पे आप देखेंगे तो 22,000 करोड़ का एक नेगेटिव फाइनेंशियल प्रॉफिट था, फिर उसके बाद 8,000 करोड़ का हुआ, 7,500, 6,500, 6,500, और अब इसमें बहुत अच्छा एक फिगर दिखा है 1840 मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 22,000 करोड़ से 1840 फाइनेंशियल प्रॉफिट नेगेटिव। यहाँ पे आप अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो यहाँ पे आया था 15,000 नेगेटिव, इससे पहले वाले महीने में 19,000 करोड़ नेगेटिव था, अब यही 11,000 करोड़ पॉजिटिव बन चुका है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे 7,670 करोड़ पॉजिटिव है, जो कि लास्ट ईयर मार्च 2023 में जो क्लोजिंग दी थी ये अभी ट्रेलिंग मंथ का दिखा रहा है, ये 7,670 जो भी क्लोज होना है मार्च में। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 3,300 करोड़ के आसपास था, यहाँ पे डबल हो चुका है 7,600 करोड़, डबल से भी ऊपर। तो बहुत अच्छा इसमें आपको नेट प्रॉफिट PNL का ऊपर जाता हुआ दिख रहा है साफ साफ क्लियरली PNL के अंदर। तो ये भी एक तरह का पॉजिटिव सिग्नल है, और ये आपको चार्ट पे भी दिख रहा है कि क्यों म्यूचुअल फंड इसमें एंटर हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी होती हैं। इन्वेस्टर्स की बात करें यहाँ पे
तो इन्वेस्टर्स में आपको क्लियरली यहाँ पे दिख जाएगा कि 73% की जो है होल्डिंग होल्ड कर रहे हैं, इसमें कोई भी गिरावट नहीं है पीएनबी में। यहाँ पे देखेंगे तो 10% पब्लिक है इसमें, गवर्नमेंट जो है वो 13% के आसपास है, वो भी सेम मेंटेन कर रही है अपनी। और एफआईआईज जो हैं वो अराउंड 3% होल्डिंग अपनी बढ़ा चुके हैं, मतलब 2.65 से 3% पे जा चुके हैं। जून में ये 2023 में या 1.82 था, अब 3.10 है, तो ये भी डबल के आसपास होने वाला है। तो म्यूचुअल फंड एफआईआईज डीआईएस की बात करें तो वो सेम लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एक दिख गई हैं, फाइनेंशियल भी दिख गई हैं, म्यूचुअल फंड के इरादे भी दिख गए हैं इसमें आपको। तो ये सारी चीज़ें देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि चार्ट के साथ अगर ये सारी चीज़ें भी मैच करें हम और हमें चार्ट पे भी ग्रोथ दिख रही हो तो हमें पोजीशन ज़रूर बनानी चाहिए। तो यहाँ पे आप इसमें पीएनबी में मेरी रिकमेंडेशन अभी वेट करने की है, जब तक यहाँ से एक आपको रेसिस्टेंस से नीचे की तरफ आता हुआ नहीं दिखता ये। अगर यहाँ से ब्रेकआउट दे देता है, ये 110 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है, तो आप इसमें एक स्मॉल एसएल के साथ पोजीशन बना सकते हैं। बट मेरी रिकमेंडेशन अभी इसके ऊपर ही होगी, 120 के ऊपर, ताकि एक बड़े टारगेट के लिए आप यहाँ पे ये 200 का लेवल जो है वो टारगेट के लिए 80 पॉइंट भी लें तो बहुत है, बट 120 के ऊपर बाय करें ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए, आपको घबराहट ना हो कि यहाँ से रेसिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ सकता है। होल्ड कर रहे हैं तो नीचे का एसएल आगे एसएल को ट्रेल करते जाएं और होल्ड करके रखें। तो ये मेरा पीएनबी पे जो था पूरा व्यू है, होप सो आपको अच्छा लगा। मैं रिकमेंड कोई स्टॉक को नहीं करता, सिर्फ अपना व्यू देता हूँ और मैंने इसको आपको व्यू दे दिया है अपना। बट अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें, अपने खुद का एनालिसिस करें, तभी ट्रेड लें। होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन सारी मिलती रहे। टेलीग्राम पे भी आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे मैं अपडेट्स एंड वीडियोस डालता रहता हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सेफली ट्रेड करें। थैंक यू फ्रेंड्स।